मैंने अभी अभी द बॉयज सीजन 5 का फिनाले देखा है और ऑनेस्टली बोलूं तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, सिर्फ एपिसोड से नहीं बल्कि इस बात से दिस वाज सपोज्ड टू बी द एंडिंग ऑफ एंटायर शो। 5 साल का बिल्डअप और एंड में जो मिला उसके बाद सेटिस्फैक्शन कम और कंफ्यूजन ज्यादा फील हो रहा है कि बस इतना ही था। अब मैं पूरा सीन बाय सीन ब्रेक डाउन नहीं करने वाला, मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो लिटरली दिमाग को घुमाने वाली थी, क्योंकि हाँ कुछ मूवमेंट डेफिनेटली सॉलिड थी बट ओवरऑल फाइनल मुझे अंडरवेलमिंग लगा। तो चलो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस करते हैं। उससे पहले जिसने भी फाइनल नहीं देखा तो जाकर देख लेना, बिकॉज इसमें मेजर स्पॉइलर मिलने वाले हैं। सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करें तो क्योंकि ऑनेस्टली पॉजिटिव ज़्यादा है भी नहीं। स्ट्रेट अप बात करते हैं होमलैंडर की, डेथ एक्चुअली सेटिस्फाइंग थी। हमको पता था कि होमलैंडर को बुचर मारेगा। रियल क्वेश्चन कभी हु किल्स होमलैंडर नहीं था, रियल क्वेश्चन था हाउ। बुचर ने जो डीप और होमलैंडर की पिटाई करके क्रोबार से उसका सर खोल दिया, वो सीन जेन्युइनली सेटिस्फाइंग था और मुझे खुशी है कि मेकर्स ने एग्जैक्टली वही रूट लिया। होमलैंडर जैसे इंसान को लाइफ की भीख मांगते हुए दिखाना, लाइक अ कंप्लीट कावर्ड, दैट वाज परफेक्ट एंडिंग फॉर हिम। और कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई वो लेम डेथ थी, रो रहा था, चिल्ला रहा था। भाई दैट्स द पॉइंट। होमलैंडर पावर के साथ भी एक जाइंट टॉडलर ही था, बस पावर और गॉड कॉम्प्लेक्स ने उसको स्कैरी बना दिया था। जब वो सब कुछ छिन गया तो अंदर से सिर्फ एक डरा हुआ आदमी बचा। और कॉमिक रीडर के लिए तो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मूवमेंट था जब बुचर ने क्रोबार यूज किया एग्जैक्टली कॉमिक की तरह, जब उसने उसका सर लिटरली क्रश कर दिया। वो फुल सर्कल मूवमेंट था। अब दूसरी सेटिस्फैक्शन डेथ डीप की। भाई ऑनेस्टली स्टारलाइट पर से डीप का पे ऑफ सीजन 1 से वेट कर रहा था और जिस तरह डीप को मारा है परफेक्ट। अगर तुम्हें एपिसोड 7 याद हो, सी लाइफ ने लिटरली उसको वार्निंग दी थी कि दोबारा पानी में आए तो तुम्हारा काम डाल देंगे वहीं, और फिर स्टारलाइट ने उसकी धुलाई करने के बाद उसको पानी में ही फेंक दिया। और जब ऑक्टोपस ने उसका काम डाल दिया तो भाई वो देखने लायक था, मतलब गलत जगह से काम डाल दिया उसका। और ऑनेस्टली डीप जितना फनी कैरेक्टर था उतना ही डिजर्व उसका एंड भी था। अब आते हैं बुचर की एंडिंग पे। सच कहूँ तो बुचर का एंड इनवाइटेबल था, क्योंकि बुचर के लिए रिवेंज कभी इनफ नहीं होने वाला था। हमें पता था कि होमलैंडर को मारने के बाद बुचर रुकने वाला नहीं है, वो अपना फाइनल कैरेक्टर आर्क पूरा जरूर करेगा और वही इस कैरेक्टर की ट्रेजेडी है। उसे पता है बेका कभी वापस नहीं आने वाली है और रिवेंज उसको हील नहीं कर सकता। वो लास्ट टाइम रायन से कहता भी हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे परिवार की तरह, पर रायन उसे मना करता है और बोलता है कि तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। और फिर वो टेरर के पास जाता है और टेरर वॉज डेड इन स्लीपिंग। हाँ, टेरर मर जाता है। टेरर की डेथ को दिखाया नहीं गया, जहाँ तक मुझे पता है कि वो नेचुरल डेथ थी। और वहाँ बुचर टूट जाता है कि बुचर के लिए अब कोई भी नहीं बचा। बुचर कभी वो बंदा लगा ही नहीं जो बीच पे बियर लेकर चिल करेगा सनसेट के सामने। वो ऑलरेडी अंदर से टूट चुका है। तो हाँ, उसका मरना सैड था बट फिटिंग भी था। अब आते हैं उन चीज़ों पे जो फाइनल ने हमें नहीं दिया। सबसे बड़ा इशू नो कंप्लीट केओस, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शो ने फिनाले का ऐसा मार्केट किया था जैसे दुनिया एंड होने वाली थी। तुम्हें याद है वो इमेज जो उन्होंने पोस्ट की थी होमलैंडर वाली, जहाँ वो स्पेस में खड़ा होकर नीचे अर्थ को लिटरली जलते हुए देख रहा था। और हाँ, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सीजन 3 वाला, जब होमलैंडर ने स्टारलाइट को बोला था अगर दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई तो वो व्हाइट हाउस, पेंटागन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब उड़ा देगा, न्यूयॉर्क तक मिटा देगा मैप से। भाई कहाँ गया वो सब? कुछ भी नहीं मिला उस लेवल का। ना वर्ल्ड कोलैप्स वाली फीलिंग आई, ना कोई डर। क्लोजेस्ट थिंग क्या था? होमलैंडर की डेथ लाइव टीवी पे स्ट्रीम होना, बस। और ऑनेस्टली वो काफी अंडरवेलमिंग था। दिस इज होमलैंडर विथ V1 वी आर टॉकिंग अबाउट। फिनाले को ऑल इन जाना चाहिए था बट सो लिटरली लास्ट मोमेंट पे पुल बैक कर गया। और अगर बजट कट्स वाली रूमर सच है तो भाई 55 मिलियन व्यूवर्स वाले शो का फिनाले हाफ बजट पे क्यों बनाया? अमेज़न ने खुद बोला शो के 55 मिलियन ग्लोबल व्यूवर्स हैं, तो फिर ऑल आउट क्यों नहीं गया? होमलैंडर गेटिंग V1 फेल्ट पॉइंटलेस। जब मैंने उसको आसमान में जाइंट लेजर बीम मारते देखा था तो मेरे जवान से सिर्फ यही निकला था, अब तो गए सब। मुझे लगा था कि अभी से कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और फिर फाइट में क्या होता है? पावर स्केलिंग का सत्यानाश। फाइट विजुअली कूल था। रायन, बुचर और किमिको वर्सेस होमलैंडर काफी फास्ट फेस था, बट लॉजिक भाई होमलैंडर रियलिस्टिकली सबको सेकंड में स्पीड ब्लिस्ट कर देता। और किमिको वाला सीन, वो लिटरली खड़े होके ब्लास्ट चार्ज कर रही है और मैं बस सोच रहा हूँ कि होमलैंडर भाई तो सुन सकता है, इनसेन हियरिंग पावर है उसके पास, 1 सेकंड में उड़ के उसको पटक सकता है। फाइट कूल थी विजुअली बट इनकंसिस्टेंसी बहुत थी। और एंड में स्पिन ऑफ द बॉयज मैक्सिको क्या है, मुझे जेन्युइनली लगा था कि ये मीम है। कौन डिमांड कर रहा था ये शो को? जेनवी को कैंसिल करके ये बना रहे हो, वाई? हाँ, वॉट राइजिंग में एटलीस्ट सोल्जर बॉय तो है, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट भी है, वरना ऑनेस्टली उसमें इतना हाइप नहीं होता। ओवरऑल मेरा रिव्यू है, फाइनल बैड नहीं था बट फॉर द फाइनल एंडिंग ऑफ द बॉयज इट शुड बीन लेजेंडरी। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हाँ, बस ओके बन के रह गया और शायद ये सबसे ज्यादा हट करता है। बाकी तुम्हें कैसा फिनाले लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।